नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके सीपी सर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम 8वीं प्रश्नावली को शुरू करने जा रहे हैं जो 12वीं क्लास राजस्थान बोर्ड की बुक है। तो मैं आपको पहले बता देता हूं, मैं सिर्फ उस कोर्स को कराऊंगा जो इस बार 2021 वाली एग्जाम में बोर्ड वाली में आने वाला है। मतलब 40% कोर्स कम कर दिया है और 60% कोर्स आएगा, तो उसी के हिसाब से मैं कराने जा रहा हूं। तो 8वीं प्रश्नावली में 8.1 प्रश्नावली को, 8.4 प्रश्नावली को और 8.6 प्रश्नावली को रिमूव कर दिया है। कौन कौन सी? 8.1, 8.4 और 8.6, ये तीन ऐसी प्रश्नावली हैं, उनको रिमूव कर दिया गया है राजस्थान बोर्ड सरकार द्वारा। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि हम शुरुआत करेंगे 8.2 प्रश्नावली से। अब सबसे पहले हमारा बेसिक पॉइंट क्या होगा, 8वीं प्रश्नावली में क्या है। हमने 7वीं प्रश्नावली में अध्ययन किया अवकलन के बारे में, और इस प्रश्नावली में उसका क्या सीखेंगे हम, यूजेज के, उस प्रश्नावली को कैसे उपयोग में लाना है, मतलब कि अवकलन के अनुप्रयोग। तो 8.1 प्रश्नावली आपकी हटा दी गई है। तो शुरुआत कहां से होगी आपकी, वर्धमान और ह्रासमान से। वर्धमान और ह्रासमान मैं इस बेसिक चीज में इसमें बताना जा रहा हूं कि इस प्रश्नावली में क्या सीन है कि पहले वर्धमान और ह्रासमान है। और आपको बता देता हूं कि आप नोटबुक में जरूर पढ़ते जाइए, जैसे जैसे आप वीडियो देखते जा रहे हो नोटबुक में हल करते जाइए सवालों को, तभी आपके माइंड में स्टेबल होंगे। नोट्स भी बना दीजिए। मैं एकदम ऐसे शॉर्ट तरीके से बताऊंगा, एकदम पॉइंट टू पॉइंट सारे सवालों को, थोड़ी से ही टाइम में आपसे सॉल्व हो जाए। तो देखिए, एक तो होता है वर्धमान और एक होता है ह्रासमान। अब आपने देखा होगा कि 7वीं प्रश्नावली में क्या था कि y इक्वल टू, जैसे कोई आ गया एक्स स्क्वायर, ऐसे फलन होता था ना, तो y को यहाँ पर किससे डिनोट कर सकते हैं हम, एफ एक्स से। एफ एक्स इक्वल टू y भी हम लिख सकते हैं, ये सेम बात होती है। तो हम y का अवकलन क्या होता था, dy अपॉन डी एक्स। उसी तरह से एफ एक्स का अवकलन क्या होता है, एफ डैश एक्स, एपोस्ट्रोफी भी बोल देते हैं इसको। क्या होगा, एफ डैश एक्स होगा इसका, ये आता है। अब वर्धमान और ह्रासमान क्या चीज है, ये होते हैं फलन। कि वर्धमान फलन कैसे होगा, ह्रासमान फलन कैसे होगा, उसका पता कैसे लगाएं। तो इसके लिए शॉर्ट एंड स्वीट तरीका बताता हूं, इस पूरी प्रश्नावली में ध्यान रखना। अगर हम किसी फलन का, जैसे कोई एफ एक्स फलन है, उसका एक बार अवकलन किया, क्या आ गया, एफ डैश एक्स बन गया, एफ डैश एक्स बन गया। अगर वो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, तो फलन क्या होगा, वर्धमान होगा। क्या होगा, फलन वर्धमान होगा। और एफ डैश एक्स लेस देन जीरो आ रहा है, तो फलन क्या होगा, ह्रासमान। इस मेथड को आपको हमेशा ध्यान रखना। अगर अवकलन किया किसी फलन का एक बार और वो ग्रेटर देन जीरो आ गया, मतलब उसकी वैल्यू जीरो से अधिक आ गई, तो फलन क्या हो जाएगा, वर्धमान। और उसकी वैल्यू जीरो से कम आ गई तो फलन क्या हो जाएगा, ह्रासमान हो जाएगा। ये कौन सा है, ह्रासमान। ठीक है, ये चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अब प्रश्नावली को मैं शुरू करने जा रहा हूं, उसमें और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये पहला सवाल आपका 8.2 प्रश्नावली का है। अब हमारी प्रश्नावली शुरू हो चुकी है, तो इस पूरी प्रश्नावली में वर्धमान और ह्रासमानी पॉइंट आएंगे। इसमें क्या कह रहा है कि आपको ये चीज प्रूव करनी है कि इस अंतराल में तो वर्धमान और इस अंतराल में क्या है, ह्रासमान है। तो मैंने बता रखा है कि सबसे पहले जो फलन दे रखा है एफ एक्स वाला, उसका क्या करेंगे, एक बार अवकलन करेंगे। और वो फलन ग्रेटर देन जीरो आता है तो क्या होगा, वो वर्धमान, और लेस देन जीरो आता है तो फलन क्या होगा, ह्रासमान होगा। तो इसको दे दिया मैंने, माना कि समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने। अब हम 8वीं प्रश्नावली कर रहे हैं तो इसमें अवकलन करना नहीं सिखाऊंगा मैं। जो मैंने 7वीं प्रश्नावली कराई है उसमें जाकर के आप अवकलनों को अच्छे तरीके से सीख सकते हो। हर प्रश्नावली की मैंने अच्छे तरह से वीडियो बना करके रखी हुई है। तो इसमें क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो अवकलन एफ एक्स का अवकलन क्या होता है, एफ डैश एक्स। उसमें डी वाई बाई होता है, जैसे बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है तो उसको कैसे कर देते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स लिख देते हैं इस बाई को। और अब एफ एक्स दे दिया तो उसको क्या लिख देंगे, अवकलन करेंगे जब, एफ डैश एक्स। ये चीज आप जरूर ध्यान रखना। ठीक है, तो एफ एक्स का क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, और एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x। अब हमको क्या बताना है, वर्धमान और ह्रासमान का पता लगाना है। तो हमको क्या दे रखा है, ये अंतराल दे रखा है। तो इस अंतराल में से कोई भी वैल्यू चूज करो, जीरो से और अनंत के बीच की कोई भी वैल्यू। कौन सी, जैसे कि मैंने जीरो और अनंत से, अब ले लेना यहां पर अंतराल जीरो से अनंत के बीच की, बीच का कोई भी मान, बीच का कोई भी मान लेने पर
आपको वैल्यू रखनी है इसमें से जीरो और अंत में से कहाँ पर रखनी है, एक्स की जगह पर रखनी है। और एक्स की जगह पर आप रखिए, जैसे कि एक ले लिया तुमने तो 2 इंटू एक, उत्तर क्या आया 2। इसका आंसर क्या आया, पॉजिटिव आया कि नहीं आया। आप ले लिए 1/2, 1/2 इंटू 2 तो वो भी क्या आएगा 1। मतलब कि जो एफ डैश एक्स आया है ना, इसमें कुछ भी आप जीरो से अनंत के बीच की वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और मैंने बता रखा है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन अगर आपका जीरो आ रहा है ना, तो फलन क्या है, वर्धमान है उस अंतराल में। जिस अंतराल में अगर इस वैल्यू जीरो पॉजिटिव आ रही है उसमें क्या है, ये वर्धमान है, हमेशा ध्यान रखना। तो अंतराल जीरो से अनंत के बीच का कोई भी मान समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 2 में रखने पर एफ डैश एक्स का धनात्मक मान प्राप्त होता है। आपको धनात्मक मान प्राप्त हो रहा है ना, तो क्या लिख देंगे, इसलिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, अंतराल लिख लेना, अंतराल जीरो से अनंत के में ये पॉजिटिव है, इसलिए फलन इस अंतराल में वर्धमान है। समझ गया ना, क्या लिख देंगे, फलन इस अंतराल में क्या है, वर्धमान है। इस तरीके से हमको किसको सॉल्व करना पड़ेगा, हासमान वाले को। हासमान वाले को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस और ये मान क्या, माइनस इन्फिनिटी से और जीरो के बीच में क्या सिद्ध करना है, हासमान। तो अब जो समीकरण नंबर 2 है, समीकरण नंबर 2 में माइनस अनंत से जीरो के बीच की वैल्यू रखने पर नेगेटिव मान प्राप्त होता है। क्या हो रहा है, आपको नेगेटिव मान प्राप्त होता है। तो नेगेटिव मान प्राप्त हो रहा था, इसलिए एफ डैश एक्स लेस देन क्या होगा, जीरो, क्योंकि फलन पूरा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और अगर नेगेटिव प्राप्त हो रहा तो इसलिए माइनस इन्फिनिटी से जीरो में हासमान होगा। ये पूरा प्रॉपर तरीका क्या है, इसको सॉल्व करके इस लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं और आपके पूरे नंबर प्राप्त होंगे। तो इस सवाल में आपको क्या ध्यान रखना है कि अवकलन करेंगे, कोई भी फलन दे रखा है एक बार अवकलन करेंगे, और अवकलन में अगर हम कोई भी फलन दे रखा है, जैसे कि कोई भी अंतराल दे दिया आपका जीरो से अनंत, माइनस अनंत से जीरो, कुछ भी आपको अंतराल दे दिया, उसमें से वैल्यू रखने पर अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है फलन की तो वर्धमान होगा, और फलन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो फलन क्या होगा, हासमान होगा। ये इस सवाल का निचोड़ है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। साथियों ये एक सवाल दे रखा है, तीसरा सवाल, तीसरे चौथे पांचवें छठे ये 4 सवाल और में सारों में वर्धमान सिद्ध करना, और हमको अंतराल दिया हुआ है फिक्स अंतराल, क्या इस अंतराल में वर्धमान है। ये चीज आपको ध्यान रखने की, ये अंतराल दिया है फिक्स और ये फलन दे दिया, और इसको क्या प्रूव करना है, वर्धमान। तो हम समझ गए वर्धमान नाम आते हैं कि जो एक बार अवकलन करेंगे एफ डैश एक्स आएगा वो ग्रेटर देन जीरो करना है, और ग्रेटर देन जीरो आते ही वो वर्धमान हो जाएगा। और आपको बस लैंग्वेज में लिखना है, उसमें कोई सिद्ध करने की जरूरत नहीं, ग्रेटर देन जीरो कैसे, आपको बस मन में कैलकुलेट हो गया कि हाँ वर्धमान है, कि ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, आपको लैंग्वेज में लिख देना, जैसे मैंने दूसरा वाला सवाल हासमान का कराया था उसी तरह से। देखिए कैसे लिखेंगे इसको, कि समीकरण नंबर 1 दे दें, समीकरण नंबर 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो मैंने इसका x के सापेक्ष अवकलन किया तो एफ एक्स का क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा। अब लॉग वाले फलन का अवकलन करते हैं तो 1 साइन एक्स, और साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स, तो क्या आता है, कॉट एक्स। ये कॉट एक्स आ गया। अब हम जानते हैं 0 से π/2, तो 0 से 90 डिग्री कोई भी फलन हो 0 से 90 डिग्री के बीच में, कोई सा भी साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, 6 फलन में से इनके बीच का कोई भी एंगल लेंगे ना तो हमेशा फलन का मान पॉजिटिव आता है। साइन 0, साइन 30, साइन 45, 90, 60, 15, 20, 30, कुछ भी अगर एंगल होगा पॉजिटिव आता है। ये चीज तो आपको मोस्टली ध्यान होनी चाहिए। तो कॉट एक्स आ गया। अब कॉट एक्स किसके बीच में है, 0 से π/2 में, तो सब में पॉजिटिव है। कोस में कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है, कॉट 60 की वैल्यू 1/√3, कॉट 30 की वैल्यू √3, सारे आप देख रहे हैं कि कितना हो रहा है, सारों में पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या लिख देंगे कि अतः अंतराल 0 से π/2 में धनात्मक मान प्राप्त होता है। अतः इस अंतराल में फलन
वर्धमान होगा, बस इतना सा लिखना है। अब ये चीज ध्यान रखना, ये चीज नीचे की जो लैंग्वेज है ना, ये सारे सवालों में होंगे जिसमें वर्धमान सिद्ध करना उसमें होगा, ह्रासमान सिद्ध करना है प्रूव करने वालों में ये लैंग्वेज आपको ध्यान रखनी है। बस एक बार अवकलन करके लिख देना है और आपको मन में समझना है कि ये वर्धमान है कि नहीं एक्चुअल में, और प्रूव करने वाला तो वर्धमान होगा। आपको बस अपना ध्यान रखना है वर्धमान होगा तो आपको वर्धमान ही लिखना है उसमें, ये नहीं आप अपने मन से दिमाग लगा दो ह्रासमान बना दो, क्योंकि वो प्रूव ही करवा रहा है वर्धमान है, उसको वर्धमान ही लिखना है। तो x इसके अंतराल में आपने देखा होगा 0 से π/2 में cot x की हम कोई भी वैल्यू रखेंगे तो इसका फलन क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि cot x की क्या वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, ये इसका फाइनली सॉल्यूशन बनता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये आपका चौथा सवाल है, इसमें भी आपको वर्धमान सिद्ध करने के लिए बोला है उसने। तो इसमें फलन क्या दे रखा है, f(x) = x⁴ प्लस साइन एक्स प्लस 1। इसका क्या कर देना है, एक बार अवकलन कर देना है और देखना है कि जो अवकलन किया है वो फलन आया है वो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है वर्धमान और लेस देन 0 आ रहा है तो आसमान। हम अब बताओ इसमें क्या आएगा, इसमें ग्रेटर देन 0 आएगा क्योंकि वर्धमान सिद्ध करना है। एकदम सिंपल बात है। तो क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, f'(x) आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 100x की पावर 99 हो जाएगा, प्लस साइन x का अवकलन क्या हो जाएगा cos x, और प्लस 1 है, 1 का अवकलन क्या होता है 0, तो cos x छोड़ देते हैं। ये इसका अवकलन बनकर आ गया है। अब आपको अंतराल किसमें देखना है, 0 से π/2 के बीच कुछ भी आप रखो। अब cos में जाना, मैंने बता रखा कि त्रिकोणोमेट्री फलन कोई सा हो, साइन cos tan cot sec cosec 6 त्रिकोणोमेट्री फलन होंगे ना, उन फलनों में 0 से π/2 के बीच का कोई भी एंगल रखेंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा उस त्रिकोणोमेट्री फलन का। और हम यहाँ पर देखेंगे कि x है, x की जगह पर 0 से π/2 के बीच में रखना 45 डिग्री 100 डिग्री कुछ भी डिग्री रख लें तो पॉजिटिव ही आएगी 0 से π/2 के। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। अतः क्या लिख देना, वही लैंग्वेज लिखनी है। अतः इस अंतराल में क्या लिखेंगे, इस अंतराल में फलन की वैल्यू पॉजिटिव प्राप्त होती है, या फिर लिख देना समीकरण नंबर 2 डाल देना, समीकरण 2 की पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त होती है। अतः इस अंतराल में फलन क्या होगा, वर्धमान होगा। क्या लिख देने और बता देता हूं इसमें भी और लिख करके, अतः अंतराल 0 से π/2 में π/2 की वैल्यू समीकरण नंबर 2 में रखने पर धनात्मक मान प्राप्त होता है। अतः इस अंतराल में फलन वर्धमान होगा। ठीक है ना, समझ गए होंगे क्या होगा, इस अंतराल में फलन वर्धमान होगा। यही सेम लैंग्वेज सारे सवालों में लिखनी है। तो मैं अभी इसको रफ कर देता हूं। अगला सवाल देखिए, 5वां सवाल। इस सवाल में भी क्या करना है, वर्धमान प्रूव करना है। ये आपको फलन दे दिया और इसमें करना है, इसका अंतराल समझ रहे हो क्या है, x ग्रेटर देन 0, मतलब कि 0 से अनंत तक बीच में इसका अंतराल क्या बनेगा, 0 से अनंत तक कोई भी हम वैल्यू रख सकते हैं और उसमें क्या आना चाहिए, इसकी वैल्यू वर्धमान आना चाहिए। मतलब इसका एक बार अवकलन करके देखेंगे, इसका अवकलन x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, इतना लिख दिया मैंने। अवकलन करेंगे f(x) क्या आ जाएगा, f'(x) हो जाएगा। अब इसका अवकलन करते हैं, इसका अवकलन किससे होगा, u इंटू वी से। एक बार मैंने e⁻x को कांस्टेंट रख लिया, x - 1 का अवकलन क्या होगा 1 प्लस के e⁻x का अवकलन e⁻x और x - 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 का क्या हो जाएगा 0, f'(x) क्या आ जाएगा, फिर e⁻x कॉमन ले लेंगे दोनों में से, e⁻x ये हो जाएगा 1 प्लस x - 1, तो क्या हो जाएगा f'(x) = x e⁻x, ये अवकलन आ जाएगा। और मैं बता देता हूँ इस प्रश्नावली में अवकलन नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो ये अवकलन आपको अगर समझ में नहीं आ रहे हैं तो 7वीं प्रश्नावली की जो वीडियोज हैं उनको सारों को देखिए, आपको अवकलन बिल्कुल क्लियर तरीके से आने लग जाएंगे, ये मेरा वादा है। तो ये इसका अवकलन आ चुका है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये अंतराल दे रखा है, इस अंतराल में इसको देखना है कि वर्धमान है या ह्रासमान है। तो आप कुछ भी 0 से बड़ी वैल्यू रखी है, इसमें मैंने रख ली 2,
तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू ई की पावर 2। और तो आप जानते हो ई की वैल्यू क्या होती है 2.3 कुछ ऐसी होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है ई की। तो ऑल ओवरऑल क्या आएगा पॉजिटिव उत्तर आएगा। जैसे मैंने मान लिया ई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, 2 भी पॉजिटिव है, ऊपर घात है वो भी पॉजिटिव है, तो ओवरऑल इसका उत्तर क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, वो समझ चुके हैं आप। तो इसकी लैंग्वेज में क्या लिख देंगे, अतः इस अंतराल में समीकरण नंबर 2 में अतः अंतराल 0 से अनंत के इस अंतराल की वैल्यू रख, अतः इस अंतराल से समीकरण नंबर 2 में मान रखने पर पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त होती है, अतः फलन क्या हो जाएगा वर्धमान होगा। क्योंकि ध्यान रखना मेन बात क्या है, इस लैंग्वेज को आपको एक बार ध्यान रख लेना है कि वर्धमान के लिए क्या लैंग्वेज लिखनी है, ह्रासमान के लिए क्या लैंग्वेज लिखनी है। और इसमें सवाल 100% उठता है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। इसमें हर प्रश्नावली में अलग अलग मेथड लगेंगे, अलग अलग समझदारी से आपको ट्रिक लगानी पड़ेगी, तभी आप कर पाएंगे। पूरी प्रश्नावली को बस मैं एक ही ट्रिक से कराऊंगा, आपको कुछ और ध्यान नहीं रखना है। बस एक बार अवकलन करेंगे, वो ग्रेटर देन 0 आएगा तो फलन वर्धमान, और लेस देन 0 आएगा तो फलन क्या हो जाएगा ह्रासमान हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फाइनली सॉल्यूशन ये प्राप्त होता है। अगले सवाल छठे सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, आप थोड़ा इसको ध्यान से देखना। सवाल को बहुत ही अच्छा सवाल मानता हूं मैं इस सवाल को, क्योंकि आप x की कुछ भी वैल्यू रखिए और इसका उत्तर क्या आना चाहिए ग्रेटर देन 0। क्योंकि r का मतलब क्या है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं बहुत होती हैं, भाज्य भाज्य संख्या दोनों कंबाइंड हो जाती है वास्तविक संख्याओं में, तो वास्तविक संख्याएं बहुत सारी होती है। तो उसके बीच में इसको देखना है कि फलन वर्तमान है, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट सवाल देना, बोर्ड में बनने के चांस है सवाल के, मोस्ट लगा लीजिए। तो क्या कर देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर इस फलन का हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा f डैश x इक्वल टू, अब ये दे रखा है इसका अवकलन क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 12, ये इसका अवकलन बनकर आया। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो हमको पता नहीं चल रहा है कि फाइनली उत्तर क्या आएगा, क्योंकि हम श्योरिटी नहीं, कितने चेक करेंगे इसमें रख करके x की कितनी बन रही है, अनंत वैल्यू बनती है, कितनी वैल्यू रख करके हम पता लगाएंगे कि यह बन रहा है कि नहीं। कुछ हमको श्योरिटी का पॉइंट चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि इसमें से आप 3 कॉमन ले लीजिए। क्या हो जाएगा f डैश x इक्वल टू 3 कॉमन लेंगे x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 4, ये बन जाएगा। फिर इसको कैसे तोड़ लेंगे, f डैश x इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस के 2 इंटू x प्लस के 2 का स्क्वायर, ये किसका बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो f डैश x इक्वल टू 3 इंटू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यही बनेगा ना। अब हम इसमें देख रहे हैं कि 3 तो क्या एक पॉजिटिव है खुद में, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या आ रहा है स्क्वायर वर्ग आ रहा है। किसी भी नेगेटिव या धनात्मक या ऋणात्मक कोई भी संख्या का हम वर्ग करके देखते हैं तो फाइनली सॉल्यूशन बनकर आता है पॉजिटिव। जैसे कोई -2 संख्या है, -2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, पॉजिटिव का वर्ग करेंगे तो भी 4 आएगा। मतलब कि कोष्ठक के अंदर ऋणात्मक या धनात्मक, अब इसके अंदर जहाँ कुछ भी वैल्यू आए ऋणात्मक या धनात्मक, उसका हम वर्ग कर देंगे तो वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी पॉजिटिव। तो फाइनली सॉल्यूशन क्या आएगा पूरे का ओवरऑल पॉजिटिव। अतः इसमें थोड़ा अलग लिख लेना, अतः समीकरण नंबर 2 में r में से कोई भी वैल्यू रखने पर, कोई भी वैल्यू रखने पर धनात्मक मान प्राप्त होता है, अतः इस अंतराल में फलन वर्धमान है। बस इतनी सी आपको लैंग्वेज लिख देनी है इसमें, वर्धमान प्रूफ करने वाले में। उससे पहले ह्रासमान वाले में भी लिखाया था कि जो f डैश x अगर लेस देन 0 आ जाता है, अब यहाँ पर लिख देना, या फिर थोड़ा सा स्टेप आप बढ़ा भी सकते हो, इसलिए f डैश x ग्रेटर देन 0 किस में से, x बिलोंग्स टू r में से, ऐसे थोड़ा इसमें लिख भी सकते हो। देखिए अगला सवाल देखिए, यह आपका 7वां सवाल है। अभी तक हमने क्या सिद्ध किया था कि फलन क्या है वर्धमान है, पर इसमें क्या सिद्ध करेंगे कि फलन ह्रासमान है। इसमें क्या सिद्ध करना है, ह्रासमान सिद्ध करना है। तो मैंने ह्रासमान की ट्रिक बता रखी है, क्या होती है ह्रासमान की, जो f डैश x आएगा हमारा वो क्या होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए। अगर वो नेगेटिव आता है तो क्या हो जाएगा फलन ह्रासमान।
पर इसमें अंतराल क्या दे रखा है, बिलोंग्स टू आर, मतलब कि रियल संख्याएं, रियल वास्तविक संख्याएं। तो पहले हमने किया था ना अभी इससे पहले वास्तविक संख्याओं वाला, तो उसी तरीके से ये है। तो पर इसमें क्या आना चाहिए, एफ डैश एक्स नेगेटिव आना चाहिए। तो हम देखते हैं कैसे आता है नेगेटिव। तो सबसे पहले जो फलन दे रखा है इसका क्या कर देंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे, जो एफ एक्स फलन है वो क्या बन जाएगा, एफ डैश एक्स, ये आ जाएगा एफ डैश एक्स। अब क्या दे रखा है, टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स। अब टेन इनवर्स एक्स का अवकलन, इन सारे अवकलन है जो मैंने पुरानी वीडियो में बता रखे हैं, इसमें मैं अवकलन नहीं करा रहा हूँ, आपको अवकलन के अनुप्रयोग समझा रहा हूँ। तो टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का क्या हो जाएगा माइनस के 1। अभी इसमें एक्स की वैल्यू रखेंगे तो इतना हम श्योर नहीं है कि नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा इसका ओवरऑल उत्तर। तो एक बार थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं इसको। एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका लघुत्तम लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और क्या आ जाएगा फिर एफ डैश एक्स आ जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमको प्राप्त हुआ। अब आप देखिए कि माइनस के एक्स स्क्वायर, अगर आपको किसी ने दे दिया माइनस के एक्स स्क्वायर, आप x की कुछ भी वैल्यू रखिए आपका उत्तर नेगेटिव प्राप्त होगा। क्यों होगा, देखिए अगर मैं x की वैल्यू -2 रखूं तो माइनस का चिन्ह बाहर है ही है, और x की वैल्यू -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा -4, क्योंकि ये तो 4 हो जाएगा पर माइनस से गुणा होगा तो कितना बन जाएगा ये -4। अगर x की वैल्यू आप कितनी रखते हो, +2 रखते हो, आप x की वैल्यू रखते हो x इक्वल टू +2, तो आप देखेंगे -2 का स्क्वायर तो कितना प्राप्त होगा, वही -4। मतलब आप x की वैल्यू +2 रखो, आप -2 रखो, दोनों सिचुएशनों में क्या प्राप्त होगा, x की वैल्यू आपको नेगेटिव प्राप्त होगी। तो हासमान में समझाने जा रहा हूं, तो हासमान में क्या होगा, पॉजिटिव रखो या नेगेटिव वैल्यू रखो। आप इसमें ऊपर एक्स स्क्वायर दे दिया ना माइनस का, अब नीचे दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो दोनों हम देखेंगे कि एक्स की कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो ये प्राप्त होगा पॉजिटिव, ऊपर प्राप्त हो रहा है नेगेटिव, तो दोनों का ओवरऑल क्या प्राप्त हो रहा है, ओवरऑल प्राप्त हो रहा है नेगेटिव ये फलन। तो ये ओवरऑल ये फलन क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव हमको प्राप्त हुआ तो क्या हो जाएगा फलन हासमान। अतः इसलिए ये लिख दें अंतराल, आप थोड़ा शॉर्ट में लिख सकते हैं इसको, अंतराल 0, इसको अंतराल को माइनस अनंत से अनंत बोल सकते हो आप, एक्स बिलोंग्स टू आर है ना, उसको क्या बोल सकते हैं, माइनस अनंत से अनंत के बीच की कोई भी अनंत की वैल्यू रखने पर एफ डैश एक्स लेस देन 0, इसलिए फलन अतः इसलिए हासमान होगा। अगर आप इस तरीके से भी लिखते हैं तो आपके भी पूरे नंबर मिलेंगे, इसमें भी कोई लैंग्वेज में गलत नहीं, थोड़ी सी कम लैंग्वेज, क्या लिखना है, अनंत अंतराल माइनस अनंत से अनंत की कोई भी वैल्यू रखने पर एफ डैश एक्स लेस देन क्या होगा, 0 प्राप्त होगा, मतलब कि 0 से कम होगी, इसकी वैल्यू क्या प्राप्त होगी, नेगेटिव प्राप्त होगी, अतः ये क्या होगा, फलन हासमान होगा। ठीक है ना, इस अंतराल में। ठीक है, अगला सवाल देखिए साथियों, ये हमारा 8वां सवाल दे रखा है, इस पर क्या करना है, हमको हासमान सिद्ध करना है। हासमान सिद्ध करना है तो इसमें त्रिकोणमिति फलन दे रखे हैं, ये अब इस बार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मानता हूं, इसमें अच्छी वाली त्रिकोणमिति लगने वाली है, तो आप विशेष ध्यान रखना है इस सवाल में, गलतियां ना करते हैं, और ये बोर्ड में आने के पूरे चांस लगते हैं मेरे को। तो ठीक है, इसको कैसे सोल्व करते हैं, देखिए एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब इसका एक्स के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो एफ एक्स का क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स। अब यहां पर दे रखा है साइन की घात 4x, तो हम जानते हैं सबसे पहले कोई त्रिकोणमिति कोई फलन होता है उसका अवकलन करने के लिए सबसे पहले अवकलन किसका करेंगे, पावर का, उसके बाद क्या करेंगे, त्रिकोणमिति फलन का अवकलन करेंगे। तो यहां पर दे रखा है साइन की पावर 4x, तो सबसे पहले साइन की पावर 4x में 4 वाला जो फलन दे रखा है उसका अवकलन होगा तो कितना हो जाएगा, 4 साइन क्यू एक्स इंटू साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह, कॉस वाले का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 कॉस क्यू एक्स, फिर कॉस का करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के साइन एक्स। अब इसमें हम देखेंगे दोनों तरफ ये 2 पद बन गए, ध्यान रखना प्लस माइनस से पद बनते हैं, गुणा भाग से कभी पद नहीं बनते। तो इसमें कितने पद बनेंगे, एक तो ये पद और एक ये पद, ये माइनस आ गया ना, ये पद नहीं है क्योंकि कोष्टक लग रहा था, गुणा में है। तो ठीक है, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, 4 साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 4 साइन एक्स कॉस एक्स में कॉमन लूंगा, इस जगह क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स, इस जगह क्या बचेगा, माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, क्योंकि ये माइनस यहाँ आ जाएगा। अब हम देखेंगे ये cos 2x का फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है, cos 2x का फॉर्मूला देखिए, cos 2x होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पर क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस
कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर कैसे बना सकते हैं, इसमें से कॉमन ले लें क्या, माइनस, आप माइनस कॉमन ले लिए तो कितना हो जाएगा, माइनस के 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, ये बन जाएगा। अब कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख देंगे, कॉस 2x लिख देंगे। तो हम देखेंगे माइनस के 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू क्या हो जाएगा, कॉस 2x बन गया। अब हम देखेंगे कि 4 को हम तोड़ लेते हैं, माइनस के 2 इंटू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस 2x बना लिया मैंने इसको। अब 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होते हैं, साइन 2x, तो कितना बन जाएगा, माइनस 2 साइन 2x कॉस 2x। अब 2 साइन एक्स कॉस एक्स ऐसे ही मान सकते हैं, उसी तरीके से क्या बन जाएगा, माइनस के साइन 4x, ये आ चुका है हमारा माइनस के साइन 4x। अब इसमें हम 0 से π/4 की कोई भी वैल्यू रखेंगे। अब मैं एक बार माइनस को छोड़ देता हूं, माइनस को छोड़ दिया और मैंने लिख लिया साइन 4x। अब यहां पर कुछ भी थीटा हो, हमको तो क्या देखना है, अंतराल, अंतराल किसके बीच में, 0 से π/4 के बीच में। तो मैंने बता रखा है 0 से π/2, 0 से π/2 के बीच में कोई भी त्रिकोणमितीय अगर फलन आता है और उसका अंतराल हमसे पूछता है तो उसके बीच में वैल्यू क्या आएगी, त्रिकोणमितीय फलन की पॉजिटिव वैल्यू आएगी। त्रिकोणमितीय फलन की हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू। तो ये तो 0 से π/4 ही है, तो इसके आधे पे ही है, क्योंकि π/2 90 डिग्री होता है, π/4 होता है 45 डिग्री। तो साइन 4x की क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू। हमेशा ध्यान रखना कि इस अंतराल में क्या आएगी, पॉजिटिव। आगे क्या लग रहा है, माइनस का साइन, तो ये क्या हो जाएगी फिर, नेगेटिव। तो 0 से π/4 के अंतराल में माइनस साइन 4x की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, तो फिर क्या लिख देंगे, अतः ये हो जाएगा f'(x). तो अतः अंतराल 0 से π/4 में फलन की नेगेटिव वैल्यू आती है, इसलिए फलन क्या होगा, ह्रासमान होगा। फलन क्या होगा, ह्रासमान होगा। ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। 0 से π/4 में फलन की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, तो फलन क्या होगा, ह्रासमान होगा। ठीक है, अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये आपको फलन दिया है, अंतराल वही r दिया है, मतलब कि पूरी वास्तविक संख्याओं में इसको क्या सिद्ध करना है, ह्रासमान सिद्ध करना है। ठीक है, तो एक बार आप ये फलन दे दिया, इसको क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, f'(x) बन जाएगा। अब 3/x + 5 दे रखा है, तो 3 को आप कॉमन ले लीजिए। 1/x का अवकलन होता है -1/x²। आपको बता देता हूँ, शायद मैं बढ़ाता नहीं है, 1/x होता है ना, इसका हमको अवकलन करना है। तो इसको 1/x को क्या लिख दूँ, x की पावर -1 लिख दूँ। इसको ऊपर ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, x की पावर n वाले फॉर्मूले से, -1 × x -1 क्योंकि x की पावर n का फॉर्मूला होता है n x की पावर n-1 वाला। तो उसी से क्या हो जाएगा, -x - 2, तो -1/x²। इसको नीचे लाऊंगा तो पॉजिटिव बन जाता है, तो क्या हो जाएगा, -1/x² प्लस के 5 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, अकेला कांस्टेंट आता है उसका अवकलन क्या होता है, 0। तो f'(x) क्या बन जाएगा, -3/x²। ये बन गया है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि -3/x² है। एक बार आप ऐसे करिए कि माइनस को आप छोड़ दीजिए और 3/x² देखिए। अब 3/x² है ना, कोई भी वास्तविक संख्या होगी, कोई भी वास्तविक संख्या, उसमें क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि x की नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू कुछ भी रख लीजिए, उसके ऊपर स्क्वायर है, तो ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। अंतराल x बिलोंग्स टू R में। ठीक है, या फिर उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -अनंत से अनंत के बीच में। इसलिए क्या हो जाएगा, -3/x² ग्रेटर देन क्या, लेस देन क्या हो जाएगा, 0। इसलिए f'(x) क्या हो जाएगा, लेस देन 0। अतः फलन ह्रासमान होगा। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एकदम शॉर्ट तरीके से भी। क्या होगा, फलन क्या हो जाएगा, ह्रासमान फलन बन जाएगा, क्योंकि लेस देन 0 आ गया। हम देखते हैं कि लेस देन ग्रेटर देन देखना होता है, लेस देन 0 आता है फलन ह्रासमान होता है, ग्रेटर देन 0 आता है फलन क्या होता है, वर्तमान होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 10वां सवाल देखिए आप, ये आपका 10वां सवाल दे रखा है। इसमें क्या करना है, इसमें भी ह्रासमान प्रूव करना है, पर क्या होना चाहिए, x की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 1। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, x के ह्रासमान सिद्ध करना है। ठीक है, तो f'(x)
अब हमको x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस के 2, ये हो जाएगा। अब इसमें से क्या कॉमन ले लूँ मैं, 2 कॉमन ले लूँ तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, 2x माइनस 1। अब देखिए इसमें x से छोटी वैल्यू लेनी है, x से ऊपर की वैल्यू नहीं लेनी है, x की छोटी वैल्यू। अब x की 1 से छोटी वैल्यू लेनी है तो -2 1 से छोटी वैल्यू 1 तो 0 आएगी, फिर 0 -1 -2 -3 अनंत तक चलती जाएंगी। आप कुछ भी वैल्यू रख लीजिए, जैसे 0 ही रख लूँ मैं, 0 -1 माइनस के 2 आएगा, 2 मैंने -1 रख ली, -1 कितनी हो जाएगी, -4। तो आप देखिए क्या आ रहे हैं, हमेशा नेगेटिव उत्तर आते जा रहे हैं। अतः क्या लिख दूंगा इस लैंग्वेज में, अभी एफ डैश एक्स आगे आप लिख लेना, भले से x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा 2x माइनस 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 1, अतः 2x माइनस 1 लेस देन 0 अंतराल माइनस अनंत से 1 में, इसलिए एफ डैश एक्स लेस देन 0, अतः फलन हासमान होगा। ठीक है, ये हमारा सिद्ध हो गया। अभी तक हमने किस तरह के सवाल सॉल्व किए, देखिए अभी तक हमको अंतराल दिया हुआ था और उस अंतराल से हमको ये प्रूव करना था कि फलन इस अंतराल में वर्धमान है, इस अंतराल में ह्रासमान है, बस ये चीज की है। अब किस टाइप के सवाल आने वाले हैं कि हमको अंतराल बताना है, कोई फलन दे देगा, उस फलन में ये पता लगाना है कि कौन से अंतराल में वर्धमान होगा, कौन से अंतराल में ह्रासमान होगा। उस चीज को जानने के लिए आप अगली वीडियो में बने रहिए। ठीक है, जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, जिससे वीडियो का फायदा उठा सकें। मैं पूरा कोर्स 2 महीने के अंदर कवर कराने वाला हूँ, ये बात आपको अच्छी तरह से पता होगी। ठीक है, थैंक यू।